बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अब हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने वाले हैं तवा कलेजी। जैसे कि आप लोगों को पता है बकरीद आ रही है, तो बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने इस रेसिपी को देखना है, एंड तक स्किप नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम तवा कलेजी बनाएंगे, बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिया आधे किलो कलेजी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम अपनी प्याली को साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। हमारे रिज़्क़ में इस तरह से बरकत नहीं रहती है। और यहाँ पे जो है हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। तो हम इसमें डाल देंगे। मैंने आप लोगों को अपने पहले भी काफ़ी इसकी जो कलेजी की हमने रेसिपीज़ बनाई हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि आप लोग किस तरह से इसकी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। और आज भी मैंने कहा आप लोगों के साथ ये टिप भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ना पहले ही इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हम इसके ऊपर लगा देंगे। जो हमारी कलेजी के अंदर एक स्मेल सी होती है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी और अच्छा से जो है ना इसकी बहुत टेस्टी से मज़ेदार हमारी कलेजी बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फोक की मदद से इसको हम कर देंगे, अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और फोक की मदद से जो है ना इस तरह से मैं जो कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हम इसको करेंगे ताकि हमारा जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर तक जाए और इसकी स्मेल को ख़त्म कर दे। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करा करें तो आप लोग की इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो बस यहाँ पे जो है हमने इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने तवा ले लिया है और इसके नीचे अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑन, क्योंकि हम बना रहे हैं तवा कलेजी। तो तवा कलेजी के लिए हमें तवा तो लाजमी ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने ले लेना है थोड़ा सा, मैंने 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं यूज़ करना अपनी रेसिपी में। और ये जो हमारी कलेजी है इसको हम डाल देंगे अपने तवे पे। तो यहाँ पे इसको जो है ना हमने अच्छे से इसके अंदर तेल के अंदर हमने इसको जो हमने ऑयल अपना डाला है उसके अंदर हमने इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो जैसे इसका कलर चेंज होता है फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ अपनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्सर कर लेती हूँ ताकि हमारी जो है ना कलेजी ऊपर नीचे हम इसको कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना ऑयल के अंदर पक जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना मुझे मैक्सिमम जो है ना 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह से पलटते हुए ऑयल के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कलेजी ने जो है ना अपना बिल्कुल ही कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से जो है ना ऑयल में थोड़ा सा इसको हमने भूनना है। पानी इसका हमने खुश्क नहीं करना है, इसको हमने बस इसी तरह से हमने जब तक इसको पकाना है जब तक इसका जो है ना इस तरह से कलर नहीं हो जाता चेंज। तो देख सकते हैं आप लोग इसका कलर जैसे कि चेंज हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो कलेजी है इसको जो तो देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना हमारी कलेजी को मैंने थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसको पकाया है ताकि इसके अंदर से जो है ना अच्छे से जो है इसका जो हमने इसका पानी है जितना कलेजी ने छोड़ना है वो छोड़ दे। तो यहाँ पे जो है ना कलेजी से सारा पानी जो है ना वो अलग हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसको हम बिल्कुल साइड पर कर लेंगे। कलेजी को आपने तवे से हटाना नहीं है, हम हर चीज़ जो है ना वो कलेजी को तवे पर ही रख के पकाएंगे। इसको हमने कर देना है साइड इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तवा अगर आप लोगों के पास इससे बड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, तो अगर यही साइज़ है तो ईजी हो जाएगा। लेकिन मैंने तो थोड़ी ही कलेजी ली है तो वो मेरे लिए इजी था, आराम से बन गई थी। और यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ और देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। लहसुन अदरक जो हमने डाला था वो अच्छे से इसके अंदर भुन गया है और कलेजी ने जो है ना वो ऑयल अलग कर दिया है। तो इसी के साथ हमने इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। फ्रीज़र हुआ हुआ हमारा टमाटर था, उसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो हमें उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका फ्रीज़र हुआ हुआ नहीं था, टमाटर नहीं है, तो आप लोग टमाटर को एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें, अगर छोटे साइज़ का तो 2 ले लें। उनको आप लोग ग्राइंड करके इसमें डाल दें। तो बहुत ही मज़े की और यम्मी सी हमारी तवा कलेजी बनेगी। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। छोटी छोटी से टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोगों को मेरी वीडियो में वैसे ही मिलते रहते हैं, तो इसलिए यही रिक्वेस्ट होती है कि एंड तक देखा करें। तो यहाँ पे हमने टमाटरों को अच्छे से भूना है कि टमाटरों के अंदर से भी ऑयल सेपरेट होने लगा है और जो बिल्कुल इसके अंदर हमारा ऑयल था वो अलग होने लगा है। तो इसके साथ अब हमने इसको अच्छे से चम्मच से हम इसको दबाते भी जाएंगे ताकि टमाटर कोई भी हमारा इसमें साबुत ना नज़र आए।
तो इसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर अपने बाकी स्पाइसेस जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो कलेजी देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसी तरह साइड पे की है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। हाँ, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा जो होता है ना, वो डाला है मैंने। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना कुटा साबुत धनिया। पिसा हुआ धनिया नहीं डाला हमने, साबुत धनिया उसको भून के ग्राइंड कर लें, उसको कूट लें तो इस तरह से मोटा मोटा सा रहता है। तो बस अभी हमने यहाँ पे यही स्पाइसेस डालें। अभी हमने मेन चीज़ इसकी हमने टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो ये है अभी इसकी कि हमने इसमें नमक बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना है। जब हमने यहाँ पे हमें लगेगा कलेजी हमारी अच्छी से पक गई है तब हम उसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड हम यूँ नहीं कर रहे कि वो जो है ना कलेजी को इस टाइम जब हम तवा कलेजी बना रहे हैं तो अगर हम नमक डालेंगे तो हमारी कलेजी जो है ना वो सख्त हो जाएगी। ओके, तो ये पता चल गई आप लोगों को एक प्यारी सी टिप्स। और अब हमने यहाँ पे जो है ना जो मसाले डाले उनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। तो यहाँ पे जब हमने मसालों को अच्छे से भूनना है उसके बाद हमने डालना है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है साबुत ज़ीरा। ये मसाले हमने जब इसको पूरा अच्छे से भून लेंगे उसके बाद आप लोगों ने इन मसालों को ऐड करना है ताकि इनका अच्छा सा जो अरोमा है वो हमारी डिश के अंदर मौजूद रहे। तो यहाँ पे जो है हमने इन मसालों को भी अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारी कलेजी हाफ डन हो चुकी है और फुल डन के लिए हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डाला है क्योंकि हमने मसाले वाली कलेजी नहीं बना रहे, हम तवे की कलेजी बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी कलेजी जो है ना गल के तैयार हो जाएगी। तब हम इसको ढक देते हैं, मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, कलेजी हमारी अच्छे से पक गई है और जो हमने इसमें पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया है और मसाला जो है ना वो सारा हमारी कलेजी पे लग चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारी कलेजी लग रही है। तो यहाँ पे इस टाइम पे हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने नमक इसके एंड पे बिल्कुल जाके ऐड किया है जब हमारी जो है ना कलेजी पक के रेडी हो चुकी है। कितने मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी कलेजी बनी है। तो आप लोग भी मुझे एक प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप लोग इनके अलावा और कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने नमक को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैं अब आपको कलेजी जो है ना वो तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितने आराम से जो है ना कलेजी हमारी टूट गई है और बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ही नरम है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और सख्त भी नहीं हुई है। जो लोगों की शिकायत होती है कि कलेजी जो है ना सख्त हो जाती है, वो ज़्यादा ओवर कुकिंग की वजह से जो है कलेजी हमारी सख्त हो जाती है। तो बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले ली है 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आपने हरी मिर्च जो है डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम देंगे ताकि हरी मिर्च का जो है ना इसके अंदर अच्छा सा इसके अंदर एक अरोमा और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। इसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है कलेजी के अंदर। हरी मिर्च हर किसी चीज़ में नहीं डलती है, लेकिन किसी किसी में जिसमें डलती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम दूँगी ताकि हरी मिर्च की जो है ना इसके अंदर खुशबू आ जाए। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना 1 सेकंड के लिए बस मैंने इसको थोड़ा सा दम दिया था ताकि हरी मिर्च की खुशबू आ जाए। इसी के साथ यहाँ पे मैंने बारीक जो है ना हमने अदरक को कटिंग कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक सा। इसके अंदर इसकी खुशबू और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है अदरक हमारे। और इसको भी जो है ना हमने क्या करना है, अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें क्या डालेंगे, वो भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट इसको इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ये बारीक बारीक मैंने हरा धनिया कटिंग किया है, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है कलेजी में। अगर आप लोग कलेजी में मेथी नहीं डाल रहे तो आप लोग ये हरा धनिया डाल सकते हैं, इससे जो है ना टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है कलेजी का। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी मज़ेदार सी कलेजी टेस्टी सी बन के तैयार हो चुकी है। हमने इसमें हरे मसाला जात जो भी थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस यहाँ पे जो है ना कलेजी हमारी अब रेडी है खाने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कितनी झटपट सी हमने तैयार कर ली है अपनी कलेजी। तो ये है हमारी कलेजी का फाइनल लुक, तवा कलेजी बकरीद स्पेशल, जो कि मैंने आप लोगों के लिए मज़ेदार सी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मुझे लाजमी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की मेरी ये तवा कलेजी की रेसिपी कैसी लगी है। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है क्योंकि बकरीद में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम चाहते हैं
जल्दी जल्दी से जो है ना बस हमारी जो है ना कलेजी बन जाए और जो मेहमान हैं हम उनको खिला दें। इसी के साथ मेरी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी और ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।